हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मांगा की एडेप्टेशन पर बनी हुई एनिमे सीरीज डॉक्टर स्टोन की स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, जिसके पहले सीजन को ही मैंने अब तक देखा है क्योंकि सीजन 2 अभी ऑन एयर है। तो अब जब सीजन 1 कंप्लीट हो गया है तो इस पर बात करना तो बनता ही है। जिसमें अगर मैं बात करूँ इसकी कहानी की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज एनिमे सीरीज के सीजन 1 की कहानी का पूरा फोकस एक ऐसे फ्यूचर पर है जो काफी ज्यादा मॉडर्न नहीं बल्कि फिर से स्टोन एज में चला गया है। जी हाँ, और इस सीरीज का टाइम पीरियड प्रेजेंट की टाइमलाइन के हिसाब से फ्यूचर में 4000 साल का है, जिसकी प्रेजेंट की टाइमलाइन में सारे के सारे ह्यूमंस स्टोन में कन्वर्ट हो गए हैं, वो भी किसी तरीके की ग्रीन लाइट की रेडिएशन की वजह से। अब ये रेडिएशन कहाँ से आई है और उसने क्यों ह्यूमंस के अलावा सबसे पहले बर्ड्स की एक नस्ल को स्टोन में कन्वर्ट किया और फिर बाद में ह्यूमंस को, उसका राज तो फिलहाल इसके पहले सीजन में भी नहीं खुला है। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं, क्योंकि सीरीज का फोकस इस टॉपिक से पहले ही सीजन में हटकर बाकी दूसरी चीजों पर चला जाता है, खास करके सीरीज के मेन कैरेक्टर्स पर, जो कि तेंसुको है। और अगर तेंसुको के कैरेक्टर को मैं आपके लिए काफी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूं तो तेंसुको इतना ज्यादा स्मार्ट है, इतना ज्यादा स्मार्ट साइंटिस्ट है कि वो अपनी साइंस की टेक्नोलॉजी से पूरी की पूरी दुनिया को पहले जैसा करना चाहता है, यानी कि उसे मॉडर्न वर्ल्ड में भेजने की कोशिश। जिस स्टोन एज से इंसानों को अपग्रेड होने में कई 100 सालों का वक्त लगा था, और अब क्या तेंसुको अपने इस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ कर भी पाएगा या नहीं, यही इस सीरीज का फोकस है। यानी कि ये शो आपको साइंस की टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा डिटेल देता है, लिटरली बहुत ही ज्यादा डिटेल, जितनी डिटेल हमें किकरेत्सु और डेक्स्टर जैसे कार्टून तक में नहीं देखा है। और हाँ, इसके अलावा तेंसुको को मैं रिक सेंसी भी बुलाऊं रिक एंड मोर्टी से, तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सच में ये कैरेक्टर इस सीरीज में इतना ज्यादा स्मार्ट है, जिसने हमारे इस प्रेजेंट टाइमलाइन की पूरी साइंस की टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग में सेट कर रखा है। मानो जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें झट से सॉल्व कर देता है, जो उसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं, जैसे कि फ्रिज, मोबाइल और कई सारी चीजें बनाना। बट हाँ, अभी तक इस सीरीज में ये चीज तो क्लियर नहीं हुई है कि तेंसुको के पास लोगों को स्टोन से कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई और कैसे उसने उस पोशन को बनाया है, जिसका असर भी उन ह्यूमन स्टोन्स पर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। और उसी की वजह से कुछ महीने बाद उसने अपने दोस्त ताइजी ओकू को भी जिंदा कर दिया, और ताइजू ने अपनी गर्लफ्रेंड यूजी रिहा को। लेकिन इसी बीच गड़बड़ हुई है, तो तशुका के कैरेक्टर को उठाकर, जो नहीं चाहता कि सारे के सारे ह्यूमंस को स्टोन से कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि अब वो इस दुनिया को अपनी ताकत के बलबूते पर चलाना चाहता है, जिसके आगे वो लोग ही झुकेंगे जो तेंसुका से बहुत ही ज्यादा डरेंगे, जिसमें सेंकू भी है, क्योंकि सेंकू दिमाग से तो तेज है बट फाइटिंग में नहीं। यानी कि ये शो हमें ताकत के साथ साथ साइंस की टेक्नोलॉजी भी दिखाता है, जिसमें से कौन जीतेगा कौन नहीं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी डॉक्टर स्टोन की ये एनिमे सीरीज, जिसके मांगा को तो मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि फ्यूचर में इस सीरीज में हमें क्या अलग देखने मिलेगा। बट जो भी हो, इसके पहले सीजन को तो मैंने एंजॉय किया है, जिसके पहले सीजन में हमें टोटल 24 एपिसोड देखने मिले, और हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट आधे घंटे की है। यानी कि आप इस शो को 4 से 5 घंटे में खत्म कर देते हो। लेकिन वही सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका कीमती समय इस एनिमे सीरीज डॉक्टर स्टोन को देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन डिटेल्स की बात करते हैं। हालांकि काफी सारी डिटेल मैंने आपके इंट्रो के पहले ही दे दी है, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल तो है जिन पर बात करना तो बनता ही है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो एनिमे लवर के लिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये एक अच्छी खासी सीरीज है, जिन्हें उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब डेफिनेटली एनिमे लवर्स ने डॉक्टर स्टोन के पहले सीजन को देख ही लिया होगा, क्योंकि इसी रिलीज ईयर 2019 में किया गया था, और अब इसका सीजन 2 जैसे कि मैंने बताया ऑन एयर चल रहा है, जिसके अब तक मेरे हिसाब से 3 से 4 एपिसोड्स आ गए हैं। बट अब मैं बात करूँ इसके पहले सीजन की, उन लोगों के लिए जो लोग एनिमे देखना चाहते हैं और उन्होंने बस इस एनिमे सीरीज का नाम ही सुना है, तो मेरे हिसाब से उन्हें ये सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए। क्योंकि हर बार जब भी कोई एनिमे लवर किसी भी एनिमे सीरीज को देखने की प्लानिंग करता है, तो उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी एनिमे का एनिमेशन और उनके कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट कितनी ज्यादा अच्छी है, और ऑफ कोर्स उसकी मांगा की पॉपुलैरिटी है भी या नहीं। तो इस केस में डॉक्टर स्टोन भी अपनी एक अलग जगह रखता है। जिसकी अगर एनिमेशन स्टाइल की बात करूं तो जी हाँ, इसका एनिमेशन स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, खास करके डिटेलिंग में। लेकिन आप इसके एनिमेशन को बाकी दूसरे लेजेंड एनिमे सीरीज से बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा, वरना आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो मिलेगी ही। क्योंकि आज की तारीख में डेमन स्लेयर जैसे एनिमे भी आते हैं, जिनके एनिमे की तारीफ एनिमेशन के हिसाब से लोग करते नहीं थकते, बट ये एनिमे भी कहीं ना कहीं अपने स्टैंड पर तो खड़ा होता ही है। और रही बात कैरेक्टर्स की, तो इस सीरीज में भी कैरेक्टर्स पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सीरीज के हर एक कैरेक्टर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए और उनका कनेक्शन हर एक कैरेक्टर से काफी ज्यादा अच्छा बने। हालांकि पहले सीजन में जैसे कि मैंने कहा, स्टोरी अभी पूरी तरीके से तो कंप्लीट नहीं की गई है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स अभी भी सस्पेंस में ही है कि उनकी बैक स्टोरी और उनका रियल मकसद है क्या। लेकिन फिर भी ये शो इसका पहला सीजन
हमारे कुछ सवालों के तो जवाब देता ही है। और इस सीरीज में अगर मुझे कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया है तो वो डेफिनेटली जेन असगारी है। क्यों, वो बात तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी। और जी नहीं, मैं इस शो को मांगा से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इसकी मांगा पढ़ी तक नहीं है और ना ही उसके बारे में कभी सुना था, इसलिए शो मेरे लिए तो काफी ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है। और आगे जैसे ही इसके सीजन 2 में कुछ खुलासे होंगे और अगर कुछ नहीं तो मैं मांगा पर जाकर इसकी डिटेल निकालने की तो कोशिश करूंगा ही, क्योंकि सस्पेंस सभी को जानना होता है। और अब इस शो की बाकी दूसरी डिटेल्स की बात करें, जैसे कि शो का बीजीएम बहुत ही अच्छा है और इसके अलावा शो में फाइटिंग सीक्वेंस को भी अच्छी तरीके से एनिमेशन कर दिखाया गया है। और अगर एडिटिंग की बात करें तो शो की एडिटिंग भी ठीक ठाक है, ना कि उतनी ज्यादा ग्रेट। और अगर इसके बुरे पॉइंट की बात करें तो बुरा पॉइंट यही है कि ये शो सीधे सीधे अपनी स्टोरी नहीं बताता, बल्कि हमें काफी ज्यादा घुमाता है। जैसे कि अगर मेन कैरेक्टर को किसी चीज का पता लगाना है तो वो इस चीज को पता लगाने के चक्कर में बाकी दूसरे काम भी करता रहता है। एग्जाम्पल ले लो किसी भी गेम का, जिस गेम में अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है, जैसे कि किसी कैरेक्टर की आपको जान बचानी है और आपको उसकी जान बचाने के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज लानी है, तो उस चीज के लिए आपको बाकी दूसरे बॉस और काफी टफ लेवल को पार कर ही अपने गोल पर पहुंचना होता है। तो इस सीरीज में भी आपको वैसा ही कुछ देखने मिलता है। अब आई नो आपको ये बात बिना सीरीज देखे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और यही पर ये शो कहीं ना कहीं मार भी खाता है। और इसके अलावा पहले इस सीरीज में मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो जाता है, बट बाद में उस कैरेक्टर को कहीं पर गायब कर दिया गया और बीच बीच में बस एक झलकी दिखाकर आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फाई किया जाता है। ये चीज सिर्फ एक कैरेक्टर पर नहीं बल्कि बाकी और दूसरे कैरेक्टर्स पर भी लागू होती है। अब अगेन स्पॉइलर के चलते मैं उस बारे में भी बात नहीं कर सकता। और हाँ, जिन लोगों को साइंस बिल्कुल भी नहीं पसंद उन लोगों के लिए भी ये शो एक अच्छा शो है, क्योंकि जिस तरीके से इस सीरीज में साइंस को शो किया गया है, जो चीज इस सीरीज के मेन कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, यही चीज आपका दिल जीत लेती है। और दूसरी तरफ विलेन का भी एक साइड है जिसके स्टैंड पर वो दुनिया को अपने हिसाब से शुरू करना चाहता है और उसका वो फैसला भी आपको कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करता है, बट उतना ज्यादा नहीं। और इसकी वजह से तसुका के कैरेक्टर में उतनी ज्यादा डेप्थ नहीं है और हाँ, बाकी दूसरे कैरेक्टर्स में भी। और अब चलिए सीरीज की बाकी डिटेल मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा की, तो इन तीनों ही कैटेगरी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3 स्टार की, क्योंकि सीरीज का एक्शन अच्छा तो है बट काफी ज्यादा नहीं। और उसके अलावा सीरीज में कॉमेडी का भी बैलेंस एक्शन के हिसाब से ही है। और ड्रामा की बात करें तो जिस स्टोरी पर फोकस रखकर इस पूरे के पूरे शो को सेट किया गया है, ये शो उससे हटकर फिलहाल तो अपनी ही एक अलग दुनिया में चल रहा है, यानी कि वही ह्यूमैनिटी को स्टोन एज से निकालकर टेक की दुनिया में लाने का। और अब सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 2 स्टार की बनती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इस सीरीज का वही एक पार्ट जो सस्पेंस से भरा हुआ है उसे इसके पहले सीजन में बिल्कुल भी रिवील नहीं किया गया। और बाकी जो कुछ भी सीरीज में होता है उसे आप काफी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हो कि आपको आगे क्या देखने मिलेगा और वो आपके लिए सस्पेंस है भी या नहीं। और अब इसके हॉरर थ्रिल की बात करें तो जी नहीं, वो इसके पहले सीजन में मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आया। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की तो एनिमे लवर के हिसाब से तो ये एक अच्छी सीरीज है, बट ना कि ज्यादा ग्रेट। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग सीधे सीधे A+ की है, क्योंकि उनके लिए शो में सब कुछ है। और अब बात करें क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स की नजरों में शो की रेटिंग A की बनती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जिस तरीके से शो में साइंस को लोगों के सामने रखा गया है, खास करके बच्चों के, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा इंजॉयबल है। तो शायद इसी चीज को ध्यान में रखकर क्रिटिक्स की तरफ से शो को रेटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी दी गई है। और अब बात करें मेरी, तो मेरी नजर में शो की रेटिंग B+ की है, यानी कि एक अच्छा इंजॉयबल शो जिसे आपको एक बार तो देखना ही चाहिए। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन एनिमे सीरीज डॉक्टर स्टोन के पहले सीजन को लेकर, कि मुझे पर्सनली इसका पहला सीजन कितना ज्यादा पसंद आया और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने डॉक्टर स्टोन एनिमे शो को देखा है तो आपकी राय इस शो को लेकर क्या है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।